नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी कि रेंजर्स पुलिस का जो ऑपरेशन लियारी में हुआ, लोग उससे एक तरह से मुत्तफ़िक हैं, लेकिन जो सलूक बरता गया उससे मुत्तफ़िक नहीं है। और अब हम गुफ्तगू यहाँ तक लेकर आ रहे हैं कि कराची में जो अमन है, क्या वो रेंजर्स के जाने के बाद भी बरकरार रहेगा। हालांकि लोगों की बहुत शिकायत है, और शिकायत की हद यहाँ तक थी कि एक शख्स ने बताया कि रेंजर्स के हाथों जिस तरह क्लिफ्टन में एक नौजवान मारा गया था, इस तरह से उससे पहले लियारी के अंदर रेड के नाम पर एक नौजवान को मारा गया, और मुझे बताया गया 2 नौजवानों को मारा गया, और मुझे बताया गया है कि यहाँ पे चालान जो है वो भी आगे पेश नहीं किया जा रहा, वो भी जो है वो पुलिस को प्रेशर किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात मीडिया पर आई है, इसका फॉलो अप होगा। लेकिन आते हैं उस अहम मौजू की तरफ कि कराची में अभी जो अमन है, क्या ये सर्च ऑपरेशन के बाद बरकरार रहेगा? सर, क्या समझते हैं? कराची में एक बार रेंजर्स जाती है, फिर वही वाले हालात हो जाएंगे, 20 अफराद 25 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पे मरेंगे, ऐसा होगा या आपको लगता है इस ऑपरेशन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए, अभी तो ये सवालिया निशान है कि जो सर्च ऑपरेशन है या रेंजर्स की जो कार्रवाइयाँ पुलिस की जो मुश्तरक हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट के मरूहमत हैं। उनके एक्शन से शायद उन्होंने फैसला महफूज करने के बाद इन एजेंसीज को उनको लिया, तो उससे पहले भी डीजी रेंजर साहब उसी केस में अटे थे, तो ये वो एक्शन कर रहे हैं। अभी भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ या हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई अहकामात वाज़ेह नहीं थे। जितना वायलेंस कराची में हो रहा था, जितने लोग मर रहे थे स्पीड में, तो हमेशा कोलिशन की, मुफाहमत की, कोर कमेटी की, या उसके दर पे उस मर्दाना हाउस 90 यसीएम हाउस तक लेवल पे बात चल रही थी। तो आ जाते थे वाइसराय साहब, आ जाते कराची, तो वाइसराय मीटिंग करते थे तो किलिंग रुक जाती थी, वाइसराय चला जाता था, फिर किसी इशू पे फिर शुरू हो जाते थे। तो अब ये जो तमाम जो एक्शन हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की एक्शन पर हो रही है, तो ये सवालिया निशान है कि हमें अंदाजा नहीं है इस बात का, ये आप कि इस ऑपरेशन के नतीजे में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इनको सजा देने के बाद भी कराची में दोबारा टारगेट किलिंग हो सकती है। बात यह है कि लोग पकड़े जा रहे हैं, JITs जो हो रही हैं उस पर लोगों को रिजर्वेशन है, मुल्ज़िमान पकड़े जा रहे हैं रेड पर या एक्शन पे कि जी या पोलिटिसाइज हो रहा है, या रेंजेस ज़्यादा जा रही है, वहाँ कम जा रही है। तो अगर पैटर्नाइज किया जाएगा, अगर जो कोलिशन को बचाने के लिए आगे चलकर कोलिशन में कोई ऐसी दरारें बढ़ जाती है, तो उस पर शायद वो कंप्रोमाइज़ कर जाएं, तो उस पर लाइन आउट सिचुएशन दोबारा ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा है। सर, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आम पाकिस्तानी होने के नाते, मतलब कि एक कराची के शहरी होने के नाते, आपके जहन में क्या आता है कि क्या किस तरीके के इक़दाम हमें उठाने चाहिए, कि किस तरीके से जो है हम जो है एक कंसिस्टेंट अमन देख सकते हैं पूरे शहर कराची के अंदर? मतलब कि क्या आपके हिसाब से क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले पैटर्नाइज हो रही है, पॉलिटिकल शेल्टर मिल रहा है सही जुर्म पेशा या जराइम पेशा लोगों को। अब तक हम जराइम पेशा में और आम लोगों में तमीज़ नहीं कर पाए। अब तक हम पॉलिटिकल वर्कर में और एक जो लैंड माफिया या ड्रग माफिया या टप्पा माफिया या दूसरी किसी माफिया, जो ISI ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि तमाम सियासी जमातों ने बाकायदा शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है। तमाम सियासी जमातें कराची में टारगेट के लिए मुलविस हैं, हालांकि अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है जी। तो आप कह रहे हैं सबसे पहली चीज तो ये हो कि सियासी जमातें इन दहशतगर्द लोगों को, ऐसे अनासर को बाहर निकालें। क्योंकि देखें जी, वो उस चीज़ों के लिए वो पैटर्नाइज कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लोगों को। लेकिन उसके सब का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि इस शहर में किस तरह अपना स्टेक बरकरार रखा जाए। मैं आपकी बात की तरफ आता हूं। जी नाज़रीन, ये है वो शख्स जिसकी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, जिसको शहीद किया गया। गालिबन 2 लोग शहीद हुए यहाँ पर, ये लेकिन उनमें से एक शख्स की, इस नौजवान की तस्वीर है, शहीद शरीफुल हक। और आपने देखा था इससे पहले जो क्लिफ्टन में वाक़या हुआ था, चूँकि किसी ने उसकी जो है वो मूवी बना ली थी, इसीलिए उसके जो कातिल हैं उनको सज़ा हो गई। लेकिन हमें तो अंदाज़ा भी नहीं इस बात का कि इसको कत्ल किसने किया है। रेंजर्स की वर्दी में वो लोग ज़रूर मौजूद थे, रेंजर्स ही थे। कौन थे? और अगर रेंजर ही थे तो वो कौन सा शख्स था जिसने इस नौजवान की जान ली है? तो इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये एक वाक़या नहीं हुआ है जो आपने टेलीविज़न पे देखा था, ये एक और वाक़या है जो कि लियारी में हुआ है। इवन 2 लोग हैं यहाँ पर जो कि शहादत नोश फरमा चुके हैं। दोबारा अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये मुझ पर हमला हुआ है 10 अगस्त को। ऐसी थोड़ा वजाहत कर सकते हैं क्या हुआ? ये जी, मैं पीपल्स पार्टी ज़िला जनूबी का जनरल सेक्रेटरी जैसे अपॉइंट हुआ, उसके 4 से 5 दिन बाद मुझ पर अटैक हुआ।
तो लियारी में यही करीब में ही हुआ था, जिसमें मुझे गोली लगने से एंड ग्रेनेड और फायरिंग मुझ पर हुई, तो मैं शदीद ज़ख्मी हुआ। तो मैं इस वक्त ये कंडीशन आप देख रहे हैं। सही। तो उसके बाद मैं कहता हूँ फिर मुझ पर हमला के ज़िम्मेदारों में भी रहमान मलिक साहब को भी मैं मोरद इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि वो पैटर्नाइज कर रहे हैं ठीक ऐसे है। लोगों को। तो सबसे अहम बात जो आपने कही वो सियासी जमातें अपने अंदर से उन अनासर को निकालें जो कि दहशतगर्दी फैलाती हैं। आप भी यही समझती हैं कि रेंजर्स के चले जाने के बाद कराची में फिर हालात ख़राब हो जाएंगे? नहीं, रेंजर्स तो है तो हालात ख़राब नहीं होंगे। नहीं, लेकिन रेंजर्स जब जाएगी फिर क्या होगा? पूरा कराची में रेंजर्स, ये नहीं कि सिर्फ लियारी में। ठीक है, ठीक हम है। तो चाहते हैं कि पूरा कराची में अमन हो। लेकिन जब रेंजर्स जाएगी फिर अमन रहेगा? बिल्कुल अमन रहेगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ठीक है, अगर किसी और शख्स की तरफ मैं ले जा सकूं, अगर आपसे बात कर सकूं सर जी। हाँ, आप बात करेंगे इस मौजू पर? शहजाद, हाँ, यहाँ ठीक पर है। एक साहब मौजूद चलें, हैं, बात करें, बात इनसे इनकी राय जानते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि CNBC का शुक्रिया, क्योंकि ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम है, लियारी को उन्होंने सुना है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि ये जो लियारी को बुरा पेश किया गया है उसमें मीडिया का किरदार है। उस मीडिया ने हमें एक बुरी शक्ल पेंट की है। नो गो एरिया, मैं सच्ची बताऊं, जब आ रहे थे हम टैक्सी में आए, हाँ। 4 टैक्सी वाले से पूछा, एक माना था। अच्छा, मैं वही वाली बात है, टीवी पर देखा है कि यार इलाका ऐसा है। तो ये आपका शुक्रिया कि आप आएँ और आपकी चीज़ की, वरना यही मीडिया है, इसके ओनर्स हैं जिन्होंने ये तय किया है कि इस इलाके को हमेशा एक दहशतगर्द इलाका, एक बहुत ही बुरे लोगों का इलाका जो है पेंट करना है। और यही वजह है कि वो सारी दुनिया में जो है वो लियारी का नाम एक तरह से ख़राब किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कौन है ये लोग। ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, इन्होंने कभी डिक्टेटर्स को साथ नहीं दिया है, हमेशा जो है वो प्रोग्रेसिव पार्टीज में रहे। ठीक है सर, थोड़ी सी बात कहीं और निकल जाएगी। एक बात कर दीजिए, अभी कराची का अमन अगर उस पर बात करें, क्योंकि लियारी मौजू किसी और दिन बना कर आएंगे, उस दिन पूरी तफसील से बात करेंगे लियारी के और मसले क्या हैं। अभी ये बताएं कि रेंजर्स अगर ऑपरेशन खत्म करती है 2 माह बाद, 3 माह बाद, क्या देखते हैं? आपको लगता है कराची के हालात फिर बिगड़ेंगे, या आपको लगता है रेंजर्स ने जिन जगह ऑपरेशन किया है वहां से असला भी साफ हो गया, लोग भी पकड़ लिए गए, अब इंशाल्लाह कराची में हालात फिर खराब नहीं होते? क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये जब माधुरी और रेखाओं को जब सजा हो जाएगी और सरेआम होगी, तभी लोगों को यकीन होगा कि जो है वो ये कामयाब होगा। क्योंकि उन्होंने तो पकड़ कर दी है। लियारी से आपने किसको पकड़ा है? उस तरह से किसी बहुत 300 अफराद तो सुना है कि गिरफ्तार हुए थे। 300 अफराद गिरफ्तार हुए थे, इनमें से 20 से 25 अफराद जो है वो उनको हिरासत में रखा हुआ है फिलहाल। ये सुना आप उनको लाए मंजर आम पर। और दूसरा ये कि मैं चौधरी इफ्तिकार साहब से भी एक सवाल करता हूँ कि वो जुडिशल एक्टिविज्म में तो नजर आते हैं, लेकिन एक जो छोटा कोर्ट है, मकामी कोर्ट है, वो रिप्रेजेंट करता है सिटी कोर्ट, वो चीफ जस्टिस को। अगर वो डिलीवर नहीं करता है तो फिर चौधरी जो इफ्तिकार है वो भी डिलीवर नहीं करते। ठीक है, ज्यादा अवामी मसाइल वहां पर आते हैं। ठीक है जी सर। सर, आपका क्या कहना है कि कराची के अंदर अमन बरकरार रखने के लिए और हमें प्रोग्रेशन, तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब कि अगर रेंजर्स, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसकी आप बातचीत आपने भी सुनी, कहते हैं कि अगर रेंजर्स चले जाएंगे तो फिर हम वापस उसी सूरत हाल में आ जाएंगे जैसे हम चंद हफ्तों, चंद महीनों पहले थे। तो क्या कोई नई स्पिरिट उजागर करने की जरूरत है? किस तरीके से जो है हम पूरी आवाम का जो है वो जहन चेंज कर सके, तरक्की की जानिब गामजन हो सके और अमन कायम कर सकें शहर में? बात तो ये है कि ये सारे की सारी जो भी गन है वो पॉलिटिकल पार्टियों को दिया हुआ है, ये उन्हीं का तोहफा है। और जो भी दहशतगर्द हैं उनके गोद में बैठे हुए, सही, जो असम्बलियों में मौजूद हैं, सही, ठीक है। जब तक उनके मुफादात हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ में कराची की जितनी आवाम है उनको वो परेशान करते हैं। तो उनको तो कुछ नहीं है। आज दिन तक जो भी है, कौन सा बड़ा बंदा कोई टारगेट किलर हुआ? सर, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब थोड़ा अगर हम हल के हवाले से हल बात के हवाले मैं अगर आपसे एक सवाल, ये मैं एक और सवाल पूछूंगा। एक बात, यहाँ पे पंजाबी भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, बलोची भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, सब रहते हैं, ठीक है। मगर जब यहाँ पे फुटबॉल का सीजन आता है तो सब एक हो जाते हैं और जो है हम देखते हैं कि एक बड़ा जबरदस्त लियारी मशहूर है बल्कि फुटबॉल के हवाले से। तो मतलब एक ऐसी कोई स्पिरिट है, क्या करें, किस तरीके से क्या उजागर करें पूरे शहर में कि हम सारे के सारे मुत्तहिद हो जाए और जो है अमन भी कायम रहे और साथ साथ हम तरक्की की जानिब गामजन हो? मतलब कि क्या हम खेल का सहारा लें, किस चीज़ का सहारा लें? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो तकरीबन हमारा स्पोर्ट वगैरह जारी और सारी रहता है। और यहाँ की लियारी की जो अवाम है वो एक गुलदस्ते के मानंद है। बिल्कुल, जिस तरह गुलदस्ते में एक मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं, इसी तरह से यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी रहती है और भाइयों की तरह रहती है। ये आपके भी नॉलेज में है कि लियारी वो वाहिद इलाका है, कितने महीनों से, सालों से यहाँ पर पुरअमन माहौल चल रहा है। लेकिन इस माहौल को
गंद करने वाला और इस माहौल को ख़राब करने के लिए क्रिटिसाइज करना और पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ा अहम किरदार है। कराची के एक सियासी या समाजी तंजीम कहें या उसको आप कुछ भी कहें, वो नहीं चाहता कि यहाँ पर मकसद जो है ना अमन अमान हो। सही, ठीक है, वो सारा का सारा किया जा रहा है, लेकिन उस पर हाथ डालने वाला कोई नहीं। हालांकि उनको सबको मालूम है, जितनी भी एजेंसीज हैं सबको मालूम, उनके ऊपर हाथ कोई नहीं डालता। अच्छा ये बताएं, आपने क्या कि सियासी जमातें मुलव्वस हैं। 2008 तक कराची में मसला इतना नहीं था, ना होने के बराबर था। 2008 के बाद जब ये सियासी जमातें आई हैं, उस वक्त से कराची में चहल पहल और मसाइल शुरू हुए, और अब से 2 महीना पहले तक हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस कराची को फौज ही संभाले, जो कि अभी भी रेंजर ने संभाला है। सियासी जमातों के बस की बात नहीं है कि वो कराची के 2 करोड़ लोगों को सुकून की नींद दे सके, ये बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो सियासी जो जिस तरह की जमहूरियत है, तो जमहूरियत के नाम पर जो मैं तो उनको जमहूरियत नहीं समझता, क्योंकि जमहूरियत सियासी जमातें आउट, हाँ, फौज इन। अगर फौज इन यानी फौज आएगी, सियासी जमात अभी तक सबक ही नहीं सीखा उनसे। अच्छा, आज अगर वो चाहते हैं कि यानी कि 8 साल की आमरीत हुई मुशर्रफ की, लेकिन बावजूद उनके होश ठिकाने नहीं आए। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़, वो मुझे ये कह रहे हैं कि जमहूरियत अगर है तो उन्हें सुकून नहीं है, उन्हें फौज आएगी तो सुकून मिलेगा, ये कह रहे हैं। पूरे कराची को सुकून मिलेगा। मैं कहता हूँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कितने लोग यहाँ पे इनके बात से आपने लात नहीं मारी ना, मसला ये है, लियारी के लोगों ने लात नहीं मारी है। मगर सर अभी बिलावल भुट्टो खड़ा होगा फिर भी आप नहीं, बिलावल भुट्टो को हमने ठेका नहीं लिखा हुआ, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लियारी के तमाम लोगों का। हम यहाँ पर आए थे और आने का बुनियादी मकसद ये था कि पहले हम आपको ये दिखाएं कि यहाँ पर लोगों ने किस अजियत का सामना किया है, और हम इस प्रोग्राम के जरिए अपील करेंगे। ये लोग ऑपरेशन की पूरी तरह हिमायत करते हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार है, जो सलूक है ख़वातीन के साथ, लोगों के साथ, वो ठीक तरह से बरता जाए। ऑपरेशन आप करें, उनकी पूरी हिमायत करते हैं। और दूसरी बात यहाँ लोगों ने ये बताई है कि सियासी जमातों को अपनी हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है, और उनका अभी भी ये गुमान है कि एक मरतबा रेंजर्स जाती है तो फिर कराची के शहर का जो अमन है वो बर्बाद हो सकता है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान को वक्त से पहले रेंजर्स को नहीं हटाना है, और उसके बाद भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको कराची की देखभाल करना होगी। हमारी तरफ से यही कुछ, देखते रहिएगा CNBC पाकिस्तान।